पति पत्नी। जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घरवाले मुझे से कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायतें करने लगते। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो, सारा दिन बर्तन और घर की साफ सफाई तो काम वाली करके जाती है, बस लेटी रहती हो। एक दिन रोज रोज की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे अपने मायके छोड़ आया। पत्नी के मायके के जाने के बाद की मेरी पहली रात मेरे पास कोई भी मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा जरूर था, जिसे मैंने अभी अभी दूध पिलाकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा यह तो सिर्फ मैं ही जानता था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी पत्नी कितना काम करती थी। खाना टेबल पर रखा था, मैंने सोचा अभी खा लूंगा और मैं अपनी पत्नी को याद करते करते सो गया। सुबह 4 बजे मुझे ठंड सी महसूस हुई। मैंने कहा सुनो जरा पंखा तो बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। मैंने अपनी आंखों को नीचे नीचे ही कह रहा था। मेरे कई बार कहने पर मुझे लगा कि पता नहीं मेरी पत्नी क्या कर रही है। फिर जब मैंने आंख खोल कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था और फिर मुझे याद आया कि वह तो अपने मायके चली गई है। मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं उठकर गया और पंखे को बंद कर दिया और जाकर फिर से बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही लेटा था वैसे ही मेरा बच्चा जग गया और वह रोने लगा। मैं उसे थपकी लगाकर सुलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह सो ही नहीं रहा था। मैं उठा और किचन में गया, मैंने दूध गर्म किया और लाकर उसे दूध पिलाने लगा। बच्चे को दूध पिलाते और उसको सुलाते में सुबह के 6 बज गए थे। अब मुझे ऑफिस भी जाना था लेकिन मेरी आंखों में तो नींद थी। माँ के कमरे में बच्चे को लिटाकर और मैं ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। मैं बाथरूम से नहाकर तो कमरे में आ गया था लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं कौन से कपड़े पहन लूंगा और कौन से जूते पहनूंगा। यह सारा काम मेरी पत्नी ही देखी थी। मुझे तो सिर्फ कपड़े बेड पर रख मिल जाते थे और मैं जाकर पहन लेता था, लेकिन आज तो बेड पर कपड़े ही नहीं रखे थे। मैं सोच में पड़ गया कि कौन से कपड़े पहनूं। बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने अलमारी खोली और उसमें जो भी मुझे ठीक ठाक कपड़े लगे मैंने पहन लिए। लेकिन अभी तक मेरा टिफिन तैयार नहीं हुआ था और ना ही मेरे लिए कोई नाश्ता बना था और इतनी सुबह काम वाली भी नहीं आई थी। और मैं सोचने लगा, जब मैं सो के सुबह उठता था तो मेरी पत्नी मुझे बेड पर ही चाय लेकर आती थी और कहती थी कि ऑफिस आपको नहीं जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जाकर मैं नहा कर आता था और नाश्ता करता था, टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता था। लेकिन आज तो कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं जैसे ही ऑफिस के लिए घर से निकलने वाला ही था तभी मैंने अपने बच्चों की रोने की आवाज सुनी और वह जोर जोर से रो रहा था। मैं फिर भी नजरअंदाज करते हुए ऑफिस के लिए चलने लगा लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना और मैं अपने बच्चों के पास दौड़कर पहुंच गया। बच्चे को गोद में उठाकर मैं थपकी लगने लगा और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपनी पत्नी को फोन किया कि बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मेरी पत्नी आधे घंटे में ही घर आ गई। आखिर क्या हुआ है मेरे बच्चे को? मैंने बच्चे को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया और बच्चे ने अब रोना भी बंद कर दिया था। मेरी पत्नी बच्चे को चुप कराते कराते कमरे में पहुंच गई थी। मैं कुछ देर बाद अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरा कमरा जैसा पहले था वैसा ही फिर से हो गया था। जो मैंने अलमारी से कपड़े निकालकर फर्श पर डाले थे वह सारे मेरी पत्नी ने घड़ी बनाकर अलमारी में फिर से रख दिए थे। मेरे बेड का चद्दर भी अच्छे से बिछा हुआ था लेकिन मेरी पत्नी अब भी मुझसे नाराज थी। मैंने कहा सुनो, तुम
इस तरह से नाराज ना हुआ करो। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं नाराज होती हूँ, आप ही ने तो कहा था कि चली जाओ अपने मायके। मैंने अपनी पत्नी से प्यार से कहा कि मैंने कहा तुमसे मायके जाने को और तुम चली गई। क्या तुम्हारा यह घर नहीं है जो मेरे कहने से तुम अपने मायके चली गई? शायद मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी की अब नाराजगी खत्म हो गई थी और वह आकर मेरे प्यार से गले लग गई।